तो हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह थर्ड सीजीएल सचिवालय सहायक सेट प्रैक्टिस जीके और साइंस के 75 क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये सेट नंबर 33 है और 33 के पहले का सेट नंबर अगर आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पर केसरिया कंप्यूटर क्लास सर्च करके आप सेट नंबर डालेंगे तो सेट नंबर आपका आ जाएगा, वहां से भी आप आसानी से देख सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स आपको बता दें कि यह सेट का पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है, तो टेलीग्राम चैनल से भी अगर हमसे जुड़ना आप चाहते हैं तो जो ऑफिशियल नेम है जो टेलीग्राम चैनल का, वहां से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का नाम जो है वो केसीसी ऑफिशियल के नाम से है और केसीसी ऑफिशियल डाल करके आप आसानी से हमसे जुड़ सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी हम दे देते हैं, वहां से भी आप आसानी से हमें फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो भी सेट प्रैक्टिस हम अभी तक आपको देने का प्रयास किए हैं वो पूरा सिलेबस के पैटर्न पर आधारित देने का प्रयास किए हैं, और जो भी क्वेश्चन आपको दिए हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन से भी आप इसको जोड़ के देख लीजिएगा, या इसके अलावा जो भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन अभी तक का रहा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहा है वो हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद फ्रेंड्स जो भी सेट प्रैक्टिस आएगा वो थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा के देंगे, क्योंकि इसका लेवल जो है थोड़ा सा अभी मिक्स लेवल दे रहे थे, लेकिन अब लेवल थोड़ा सा बढ़ा के देंगे क्योंकि समय का अभाव है, और समय के अभाव के कारण थोड़ा सा लेवल और बढ़ाना चाहिए ताकि आपका बीपीएससी में भी 68वीं बीपीएससी का भी आपका तैयारी साथ साथ में चले, और दरोगा का भी वैकेंसीज आने वाला है तो वो भी साथ में आपका चल सके। क्लियर फ्रेंड्स, तो उसी रेशियो में हम क्वेश्चन को रखने का प्रयास करते हैं, जिस रेशियो में आपका यहाँ पे हम परीक्षा पैटर्न लिखे हुए हैं, यानी जिस सब्जेक्ट से जितना क्वेश्चन पूछता है उतना ही क्वेश्चन हम डालने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से अगस्त 1947 ईस्वी में अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य कौन इसमें से नहीं थे। ध्यान देंगे, अगस्त 1947 ईस्वी के तहत 24 अगस्त 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, और यह गठन कैबिनेट मिशन के संस्तुति के आधार पर किया गया था। ध्यान देंगे, इस सरकार के गठन के बाद 2 अक्टूबर को, ध्यान देंगे 2 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मंत्रिमंडल बनाया गया था, और वह देश का अंतरिम मंत्रिमंडल के तौर पर प्रथम मंत्रिमंडल बनाया गया था। अब ध्यान देंगे, इसमें सी राजगोपालाचारी को, इस मंत्रिमंडल के तहत सी राजगोपालाचारी जो थे इन्हें शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया था। ध्यान देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय सौंपा गया, जबकि बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय सौंपा गया था। अब ध्यान देंगे, इस मंत्रिमंडल का हिस्सा डॉक्टर एस राधाकृष्णन या अंतरिम सरकार का हिस्सा जो थे एस राधाकृष्णन नहीं थे। यह एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, यानी कहेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ध्यान देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा ध्यान दीजिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस अगर रक्त आपस में मिल जाता है, ब्लड आपस में मिल जाता है, तो ऐसे स्थिति में बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो रक्त के प्रवाह को कंट्रोल कर लेता है, यानी रक्त के प्रवाह, शरीर में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित कर लेता है, रक्त के प्रवाह को प्रवाहित नहीं होने देता है रक्त को, जिसके कारण से हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो होता है सभी अंगों में पहुंचना चाहिए, वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से ऑक्सीजन नहीं पहुंचने से सांस लेने में तकलीफ होती है, और सांस लेने में तकलीफ होती है तो व्यक्ति को दम घुटने के कारण मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हमारे शरीर में रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता जो होता है उसको कमजोर कर देता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कला विकसित भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है। तो एमनियन जो होती है वो कला विकासशील जो भ्रूण होता है उसके शुष्कन का मतलब होता है, शुष्कन का मतलब होता है कि त्वचा के आसपास वाला हिस्सा जो होता है, भ्रूण के आसपास वाला जो त्वचीय हिस्सा होता है उसको क्या करता है एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है एमनियन के द्वारा ही रिलीज होता है। अब यह एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो नमी बनाए रखते हैं, उस स्थान पर उसको नमी बनाए हुए रखता है, तो शुष्कन से रक्षा करने का काम यही एमनियन के द्वारा किया जाता है। ध्यान देंगे, यह एक प्रकार का मेम्ब्रेन होता है,
मेम्ब्रेन होता है और इस मेम्ब्रेन से एमनियोटिक फ्लूइड का सेक्रीशन होता है और यही एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वह वहां के आसपास के त्वचा को नमी बनाए हुए रखता है, अतः शुष्कन से रक्षा करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग, फसल सुधार के लिए जो स्पीड ब्रीडिंग है को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कृतज्ञ 3.0 हैकेथॉन शुरू किया गया है? ध्यान देंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा हैकेथॉन शुरू किया गया है कृतज्ञ 3.0 नाम से, भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कीरोटीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है, किसमें उपस्थित होता है? ध्यान देंगे, त्वचा के बाहरी हिस्सा जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है, एपिडर्मिस जो होता है वहां पर यह मौजूद होता है अल्फा कीरेटिन नामक प्रोटीन। अब ध्यान देंगे, यह स्तनधारियों के बाहरी त्वचा जो जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है, बाहरी त्वचा जैसे कि बाल हो गया, नाखून हो गया, जंतु में सींग हो गया, खुर हो गया, यह सभी त्वचा पर पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा था? देश का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र विशाखापत्तनम में मौजूद था। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस एकीकृत स्टील प्लांट को बिजाग स्टील प्लांट के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे, बिजाग स्टील प्लांट के नाम से इसे जाना जाता है। एक बात और ध्यान देंगे, इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1971 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है, जो भारत का सबसे बड़ा, सर्वाधिक बड़ा इस्पात संयंत्र है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है वह कितना होता है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार ध्यान देंगे 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट, यहां पे सुधार करेंगे 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड होता है। यहां भी सुधार करेंगे 15 सेकेंड होता है, तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। याद रखने के लिए कहेंगे 24 20 10 से लेकर, अक्षांशीय विस्तार की बात करें, 24 20 10 से लेकर 27 31 15, इतना याद रखेंगे। इसके अलावा अगर देशांतरीय विस्तार अगर आपसे पूछता है तो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड के बीच होता है। लिख लेंगे, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड, 50 सेकेंड से लेकर ध्यान देंगे 88 डिग्री और 17 मिनट तथा 40 सेकेंड। क्लियर। यह देशांतरीय विस्तार बिहार का होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंबई में आयोजित किया गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती में रासायनिक उर्वरकों को कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया है? ध्यान देंगे, पीएम प्रमाण योजना की शुरुआत किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सब है। 53 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टिजोना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कार्टिजोना प्रोटोकॉल जो है वो जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका डी है। ध्यान देंगे, यह कार्टिजोना जो प्रोटोकॉल संबंध है इसका जो स्वीकार इसको किया गया था 29 अगस्त, सॉरी, इसको जो कार्टिजोना प्रोटोकॉल को जो स्वीकार किया गया था वो 29 जनवरी 2000 को किया गया था। 29 जनवरी 2000 ईस्वी को किया गया था। ध्यान देंगे, 11 सितंबर 2003 से यह लागू होता है। लागू के डेट भी याद रख लेंगे, लागू का डेट रहा 11 सितंबर 2003 लागू का डेट रहा, जबकि इसे स्वीकार किया गया 29 जनवरी 2000 को कार्टिजोना प्रोटोकॉल, और यह इसका संबंध जैव सुरक्षा समझौता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंटार्कटिका में स्थापित भारत के पहले ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? अब ध्यान देंगे, भारत के द्वारा 3 अनुसंधान केंद्र जो अंटार्कटिका में स्थापित किया गया है, क्रम से याद रखेंगे तो कहेंगे दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री तथा भारती, तीनों क्रम से है। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती जो है वो क्रमानुसार स्थापित किया गया है। दक्षिणी गंगोत्री को, तो सबसे पहला दक्षिणी गंगोत्री को स्थापित किया गया कब? 1980 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था। इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा जो हो जाता है, सेकंड जो भारत के द्वारा हो गया वो मैत्री हो गया, और भारती जो हो गया वो थर्ड हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, ऑप्शन नंबर सी, विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया है। ध्यान देंगे, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, जबकि अगर ध्यान देंगे भगवंत सिंह मान जो हैं वो पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के सीएम हैं। क्लियर? प्रमोद सावंत की अगर यदि जो बात कर लेते हैं तो गोवा के सीएम हैं, गोवा का सीएम वर्तमान समय में प्रमोद सावंत है, जबकि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हैं वो वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो लेप्चा जनजाति सिक्किम में निवास करती है, ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में यह निवास करने वाली जनजाति होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान पूरे भारत में कौन सा स्थान मक्का उत्पादन में रहा है? तो ध्यान देंगे, तीसरा स्थान जो है मक्का के उत्पादन में बिहार का रहा है 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। क्लियर? अब ध्यान देंगे, बिहार पहला स्थान पर जो रहा है वो लीची के उत्पादन में तथा मखाना के उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर रहा है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहां स्थित है? तो भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था जो है वह पुणे में स्थित है। ध्यान देंगे, पुणे में स्थित है, और यह संस्थान भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह संस्था जो है भारत के सूचना एवं प्रसारण, क्वेश्चन पूछता है, प्रसारण मंत्रालय के अधीन यह आता है। क्लियर? इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकांग गंगा सहयोग भारत और कितने देश के बीच शुरू की गई एक पहल है? मेकांग गंगा सहयोग भारत और कितने देश के साथ शुरू किया गया एक प्रकार का पहल है? तो भारत के अलावा 5 और देश हैं जिसके द्वारा यह शुरू किया गया है। ध्यान देंगे, इसके अलावा थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस को शामिल किया जाता है, और इसकी शुरुआत जो की गई थी वह सन 2000 ईस्वी में की गई थी। लिख लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, भारत तो है ही, इसके अलावा थाईलैंड है, दूसरा देश याद रखेंगे म्यांमार, इसके अलावा ध्यान रखेंगे वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, यह जो है 5 देश भारत के अलावा थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस को शामिल किया था, और इसकी शुरुआत सन 2000 ईस्वी में की गई थी। क्लियर? तो भारत मिला के कुल देशों की संख्या 6 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो सन 2047 तक ऊर्जा को आत्मनिर्भर, ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने अपने नाम किया है, यानी किस देश ने जीत लिया है? तो भारत ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो 6.4% अनुमानित किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यह भी ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री वर्तमान समय में जो अभी है वो श्रीमती निर्मला सीतारमण है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और संसद का जो बजट प्रस्तुत किया इन्होंने ही, यानी निर्मला सीतारमण के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। क्लियर? अब ध्यान रखेंगे बजट की मुख्य बातों पर अगर ध्यान रखेंगे हम लोग तो याद रखिएगा भारत की आर्थिक बजट जो है उसके अनुसार वृद्धि दर से 9.2% अनुमानित किया गया है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ध्यान रखेंगे जापान में 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजित किया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे, 49वां के बारे में ध्यान रखेंगे। जबकि 50वां जो होगा वह 2024 में आयोजित किया जाएगा। 50वां जो होगा वो 2024 में इटली में होगा, इटली में आयोजित किया जाएगा। क्लियर? अब ध्यान रखेंगे पिछलौका का भी, 48वां का भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो 48वां जो हुआ G7 शिखर सम्मेलन वह 2022 में, जाहिर सी बात है प्रत्येक साल आयोजित किया जाता है, तो 2022 में आयोजित किया गया और यह जर्मनी में आयोजित किया गया, जो हाल ही में यानी 26 से लेकर 28 जून तक यह आयोजित किया गया था। तीनों चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है? विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन इसका भंग नहीं किया जा सकता है। अब ध्यान देंगे विधान परिषद जो होता है ना वो राज्य में विधान परिषद की समाप्ति, या ऐसे राज्य जिसमें विधान परिषद नहीं है तो उसका सृजन, वहां पर विधान परिषद का सृजन की भी बात उपबंध किया गया है, वो 169 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 169 में या तो इसको भंग किया जा सकता है या तो सृजन किया जा सकता है। क्लियर? अब ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 172 के 2 में देखेंगे तो इसके तहत प्रावधान किया गया है कि विधान परिषद कभी विघटित नहीं होगा, कभी भी इसका विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थाई सदन है। इसके अस्थायित्व का प्रमाण जो होता है इसके अस्थाई होने का प्रमाण जो है हमारा संविधान का अनुच्छेद, ध्यान रखेंगे 172 का 2 यानी ख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित इसमें से नहीं है? तो ध्यान देंगे राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 के तहत किया गया है, बिल्कुल सही है। संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति अनुच्छेद 231 यानी 231 में किया गया है, यह भी बात आपका बिल्कुल ही सही है। राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 127 में किया गया है, यह भी बात सही है। और उच्च न्यायालय का गठन जो है अनुच्छेद 214 में किया गया है, यह बात बिल्कुल ही गलत है। ध्यान देंगे प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यह अनुच्छेद 214 में किया गया है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है, तो गठन जो है उसकी चर्चा जो किया गया है 216 में किया गया है, 216 में गठन का प्रावधान उच्च न्यायालय के, जबकि अनुच्छेद 214 जो है वह उच्च न्यायालय जो होगा प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होना चाहिए, ऐसा नहीं गठन का प्रावधान नहीं, प्रत्येक उच्च न्यायालय होना चाहिए राज्य में, इसकी चर्चा 214 में है लेकिन 216 में इसके गठन की चर्चा किया गया। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना जाता है? तो संविधान की आत्मा जो है वो संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई थी? अमेरिका में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा विकसित की गई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां विकसित किया जा रहा है? राखी गढ़ी हरियाणा में विकसित किया जा रहा है। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय विकसित किया जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन में संबंधित होता है? सही आंसर होगा आपका अनुच्छेद
262 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के बीच अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवाद को न्याय मिल सके, यानी इसको नियंत्रण किया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुछ आकार के 15% तक सीमित कर दिया गया? कैवा संवैधानिक संशोधन करके ऐसा प्रावधान किया गया? तो 91वां संवैधानिक संशोधन करके यह प्रावधान किया गया। यह 91वां संवैधानिक संशोधन हुआ कब था? ध्यान रखेंगे 2003 में ऐसा प्रावधान किया गया था। क्लियर। जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 एवं 10वीं अनुसूची में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा के सदस्य के अधिकतम 15% तक रखा गया था। ध्यान देंगे कौन कौन अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया? अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 164 में प्रावधान जो किया गया, अनुच्छेद 75 में, 164 में। इसके अलावा अनुसूची की अगर बात करते हैं, तो अनुसूची 10वीं अनुसूची में इसे परिवर्तन किया गया है। ध्यान रखेंगे 10वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया। तो इसके तहत यानी 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 164 में और अनुसूची 10 में परिवर्तन किया गया और इसके आकार को 15% किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? आर के शनमुखम शेट्टी जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख किया गया? पाकिस्तान से भारत आए हुए जनता का। क्लियर। तो आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत इसको रखा गया है, क्योंकि नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में किया गया है। 6 में कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। क्लियर। अब भाग 2 जो है, ध्यान देंगे भाग 2 जो है, इसके तहत अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक चर्चा किया गया है जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का सदस्य निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते अपना त्याग पत्र देता है? तो लोकसभा का सदस्य किसे संबोधन करके? तो लोकसभा का सदस्य जो होता है अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देने का प्रावधान किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में, हाँ ये चीज को ध्यान रखेंगे कि इसकी जो संबोधन, जो त्याग पत्र का संबोधन होता है वो लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन भीतर यानी 14 दिन पहले ही दिया जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखेंगे निर्वाचन पद्धति को, भारत के राष्ट्रपति के पद को नहीं बल्कि निर्वाचन पद्धति को लिया गया है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आनुपातिक प्रणाली के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से और भी लिखेंगे तो ध्यान देंगे, आयरलैंड के संविधान से राज्य का नीति निर्देशक तत्व, निर्वाचन प्रक्रिया, ध्यान देंगे राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में 12 सदस्य का राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनयन होता है वो आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है? कौन सा सुमेलित आपका नहीं है? तो उर्वरक उत्पादन जो है वो बादाम कृषि जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित नहीं है। आपका ए नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बादाम क्रांति यहां पर नहीं रखेंगे, बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति उर्वरक उत्पादन से नहीं होके यह मसाला उत्पादन से है, मसाला उत्पादन से है। तो ध्यान रखेंगे उर्वरक उत्पादन की अगर यदि जो बात करते हैं तो उर्वरक उत्पादन में भूरी क्रांति, ध्यान देंगे भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन के संबंध में सही मैच खाता है। तो कपास उत्पादन स्वर्ण रेशा क्रांति, प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति और आलू का उत्पादन गोल क्रांति बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है?
ध्यान देंगे, सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 जून को। प्रत्येक 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस के याद में, पीसी महालनोबिस के याद में यह मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन वर्तमान समय में भारत करता है, दूसरे स्थान पर बांग्लादेश का आता है नंबर। क्लियर। भारत जूट के उत्पादन में पहले स्थान पर होता है, इसके बाद बांग्लादेश, और तीसरे स्थान की बात करेंगे तो चीन तीसरे स्थान पर आता है। अब भारत जो है पूरे विश्व के जूट उत्पादन का 60% उत्पादन भारत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा नहीं है? तो कौन सा जोड़ा आपको मिलान नहीं किया गया है? तो गोंड समुदाय जो है वो उत्तर प्रदेश में, हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, बिंजिया छत्तीसगढ़, बेट्टा कुरुबा कर्नाटक में, और नारी कोरावन और कुरुविक्रम जो है वो तमिलनाडु में। उपर्युक्त सभी जो है वह आपका जोड़ा नहीं है, कोई भी है ऐसा नहीं जो जोड़ा नहीं है, तो उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ध्यान देंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नानावटी आयोग गोधरा कांड से बिल्कुल सही है। लिब्राहम आयोग बाबरी मस्जिद कांड से बिल्कुल सही है। कृष्णा आयोग मुंबई दंगा से बिल्कुल आपका सही है। लेकिन फुक्कन आयोग जो है वो राजीव गांधी हत्याकांड से, ये आपका गलत हो जाएगा। फुक्कन आयोग जो था वो तहलका टेप कांड से है। फुक्कन आयोग तहलका टेप कांड से संबंधित है, इस चीज को आप ध्यान देंगे। राजीव गांधी जो है हत्याकांड जो हुआ था वो जैन आयोग इसके लिए उत्तरदायी था। जैन आयोग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है? प्रवाल भित्ति में अपेक्षाकृत विविधता ज्यादा पाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो बाष्पीकरण की घटना के कारण यह ठंडा बना हुआ रहता है और घड़े में रखने की सलाह दिया जाता है। होता क्या है कि मिट्टी के मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये जो छिद्र होते हैं ना वो रिसकर घड़े की बाहरी सतह पर पहुंच जाते हैं और यह पानी घड़े से गर्मी लेकर बाष्पित हो जाता है। तभी तो बाष्पीकृत ऊपर का हिस्सा, घड़े का ऊपर का हिस्सा क्या होता है? बाष्पीकृत हो जाता है और पानी जमा हुआ रहता है, जिसके कारण से गर्मी अंदर वाला जो होता है वो बाहर खींच लेता है और अंदर का पानी ठंडा बना हुआ रह जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क का छिपाक यानी कि जेरोथैल्मिया किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? तो विटामिन ई की कमी के कारण या आंख की होने वाली एक प्रकार की बीमारी होती है, विटामिन ए की कमी के कारण यह हो जाती है। इसमें होता क्या है कि मनुष्य की आंखों में नमी या अश्रु कोष जो होता है वो सूख जाता है, जिसके कारण से वह शुष्क बना हुआ रहता है, नमी नहीं रह पाता है आंख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऊर्जा भंडार के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है? ध्यान देंगे, इस्तेमाल जो किया जाता है वो वसा का इस्तेमाल किया जाता है ऊर्जा भंडारण के लिए। वैसे भी क्वेश्चन पूछता है कि शरीर में ऊर्जा भंडारण के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो वशीय ऊतक जो होता है वो उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हेनरी बैकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है वो हेनरी बैकुरल नामक विद्वान के द्वारा किया गया था, इसलिए इनको अब ध्यान देंगे। यह हेनरी बैकुरल जो थे वो पेरिस में जन्मे थे और इनको 1903 ईस्वी में मैरी और पियरे क्यूरिन के साथ, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरिन इन दोनों के साथ
1903 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार इसी के लिए इनको प्रदान किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है में आयोजित SAFF महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीत लिया है? तो बांग्लादेश इस खिताब को पहली बार जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकी उदर का मूलभूत कार्य क्या होता है? तो कशेरुकी उदर का मूलभूत काम होता है इसे भंडारण करना, इसका मूलभूत आधार होता है। अब ध्यान देंगे, कशेरुकी में उदर जो होता है वो ग्रास नली तथा आंत के मध्य स्थित पाचन तंत्र का विशेष भाग होता है जिसका मूलभूत कार्य ही भंडारण करना होता है। क्लियर। कशेरुकी में यहां जोड़ेंगे, कशेरुकी में उदर का मूलभूत कार्य क्या होता है? तो जनरली यह समझ लेंगे कि कशेरुकी में जो उदर होता है वो ग्रास नली और आंत के मध्य में पाया जाता है। क्लियर, जो भंडारण का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किस नियम के अनुसार? ध्यान देंगे, अफबाऊ के सिद्धांत के द्वारा परमाणुओं में कक्षा को भरने का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार ध्यान देंगे क्या बातें कही गई थी। तो परमाणु की कक्षाओं में घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन है सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा वाले कक्षाओं में जाते हैं या फिर भरते हैं, तत्पश्चात उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में जाते हैं, या अफबाऊ का सिद्धांत कहता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलमाइन जिसे कैलामाइन कहा जाता है में किसका अयस्क होता है? कैलामाइन जो होता है निम्नलिखित में से किसका अयस्क होता है? ऑप्शन है टीन का, मैग्नीशियम का, जस्ता का या तांबा का। तो जस्ता का अयस्क होता है कैलामाइन, इस बात का ध्यान देंगे। टीन के अंतर्गत रखेंगे कैसीटेराइट, टीन का अयस्क जो होता है वो कैसीटेराइट होता है, ध्यान देंगे। जबकि मैग्नीशियम के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो ब्रोमाइट होता है, ब्रोमाइट होता है। जबकि ध्यान रखेंगे तांबा का अयस्क के अंतर्गत अगर यदि जो शामिल करेंगे तो क्यूपराइट, कॉपर पाइराइट, क्यूपराइट, कॉपर पाइराइट, ये सभी तांबा का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है? तो निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो मानव शरीर के वो डिंब वाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। अंडवाहिनी यहां पे दिया हुआ है, अंडवाहिनी में यह कहेंगे जो यह प्रक्रिया अंडवाहिनी ओविडक्ट या इसी को ओविडक्ट, अंग्रेजी में ओविडक्ट, या इसी को हम कह सकते हैं, इसी को ओविडक्ट को ही हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिनी में किया जाता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसके द्वारा किया गया था? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के दोहरी संरचना का प्रतिपादन किया गया था। डीएनए के दोहरी संरचना का प्रतिपादन वाटसन एवं क्रिक नामक विद्वान के द्वारा 1869 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखेंगे 1869 ईस्वी में किया गया था। क्लियर। इस खोज के लिए हालांकि बाद में 1953 ईस्वी में जाके 1953 ईस्वी में इस खोज के लिए वाटसन और क्रिक को, वाटसन एवं क्रिक, इसकी खोज जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने 1953 ईस्वी में किया था। क्लियर। जोहान्स फ्रेडरिक मिशर भी दिया हुआ है ऑप्शन में। डीएनए के दोहरी संरचना की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो वाटसन एवं क्रिक नामक विद्वान, तो बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है। वाटसन एवं क्रिक नामक विद्वान के द्वारा डीएनए की खोज, अच्छा वो जो है ये डीएनए की खोज हुआ था, डीएनए की खोज जो है गड़बड़ा गया, डीएनए की खोज 1869 ईस्वी में किया गया था। जबकि जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक नामक विद्वान के द्वारा डीएनए के दोहरी संरचना की खोज किया गया था, वो 1953 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखेंगे दोहरी संरचना की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि डीएनए की खोज किया गया था कब? 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कीट इसमें से नहीं है? तो कीट के अंतर्गत मकड़ी को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर
क्यों उबलता है? ऑप्शन में है क्यों उबलता है, तो क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः क्वथनांक बिंदु नीचे आ जाता है, जिस कारण से यह उबलने लगता है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो रासायनिक प्रवृत्ति जो होती है वह निर्भर करती है उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को दृष्ट धारा यानी डीसी में बदलने के लिए, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग सामान्यतः हम लोग करते हैं? तो रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डूरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला डूरंड कप खिताब अपने नाम कर लिया है? तो ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने अपने नाम पर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संयोजी उत्तक इसमें से नहीं होता है? तो संयोजी उत्तक के अंतर्गत किसको शामिल नहीं करता है? अब संयोजी उत्तक का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला उत्तक। तो रक्त तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक होता है, हड्डी भी संयोजी उत्तक होता है, उपास्थि कार्टिलेज भी जोड़ने का काम करता है। त्वचा जो होता है वह किसी भी प्रकार का संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं होता है, इस चीज को आप ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेंगे। संयोजी उत्तक वह ऐसा उत्तक होता है जो शरीर के अन्य उत्तकों और अंगों को सहारा देता है और उसे संरचना प्रदान करता है और आपस में उसे जोड़कर रखता है। क्लियर? अब यह संयोजी उत्तक जो होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे वास्तविक संयोजी उत्तक हो जाता है, कंकालीय उत्तक हो जाता है, तरल उत्तक होता है, जिसके अंतर्गत रक्त, हड्डी और उपास्थि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण क्या होता है? तो सूर्योदय से, क्वेश्चन डिटेल थोड़ा समझेंगे, सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्योदय के कुछ समय बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है, यही क्वेश्चन का प्रारूप है। हमें सूर्य दिखाई देता है, ऐसा किस घटना के कारण संभव होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण ऐसा संभव हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था, जिसकी राजधानी कहां थी? अब ध्यान देंगे, दक्षिण भारत में जो जनपद मौजूद था उसकी राजधानी कहां थी और यह जनपद कौन सा था? तो ध्यान देंगे, पोतन उसकी राजधानी थी। 16 जनपदों के बारे में अगर यदि जो ध्यान देंगे तो अंग्युत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ के अंग्युत्तर निकाय में इसकी चर्चा की गई है, जिसकी राजधानी दक्षिण भारत वाला जो है पोटली या पोतन कहलाती थी, और यह जो महाजनपद था वह अस्मक था। ध्यान देंगे, अस्मक, इसकी राजधानी पोटली या पोतन थी, जो किस नदी के तट पर बसी हुई थी? तो ध्यान देंगे, यह गोदावरी नदी के तट पर बसी हुई जनपद थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली बना दी गई थी? ध्यान देंगे, कलकत्ता से दिल्ली जो बनाई गई थी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ऐसा किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल की ओर ध्यान देंगे तो 1910 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था, और इसी के दौरान 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तृतीय दिल्ली दरबार था जिसका आयोजन किया गया था, और किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक की दरबार में घोषणा की गई थी। दिल्ली दरबार में ही बंगाल का विभाजन निरस्त कर दिया गया, बंगाल के विभाजन को समाप्त कर दिया गया 1911 ईस्वी में ही, तथा कलकत्ता से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली बनाई गई और भारत की राजधानी दिल्ली हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? ध्यान देंगे, वंदे मातरम आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है, और इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। यह गीत उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से ही लिया गया है। अब ध्यान देंगे, यह जो वंदे मातरम जो गीत है, इसको गाने का जो समय है वह गाने का समय 65 सेकंड का है। 65 सेकंड यानी 1 मिनट 5 सेकंड का समय इसमें लगता है वंदे मातरम को गाने में। क्लियर? और यह भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने
किस अधिवेशन में पहली बार किया था या किस अधिवेशन में किया था? तो लाहौर अधिवेशन में मांग किया गया था। क्लियर? लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया? तो ध्यान देंगे 23 मार्च 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग को औपचारिक रूप से प्रस्ताव को पेश किया गया था। क्लियर? और इसका नेतृत्व जो है मुस्लिम नेताओं ने ढाका में किया था और इसका नेतृत्व नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में किया गया था। क्लियर? मुस्लिम लीग जो बना था वह कब बना था? वह बना था 1906 ईस्वी में ही, और यही मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 ईस्वी में 23 मार्च के दिन पाकिस्तान के स्थापना के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक सही सुमेलित इसमें से नहीं किया हुआ है? तो सही सुमेलित नहीं है भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के लेखक भगत सिंह नहीं है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। यह एक प्रकार का द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है वह एक प्रकार का पत्रिका थी जो लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। क्लियर? तो भगत सिंह यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, सचिंद्र नाथ सन्याल बंदी जीवन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागोजी ओकोंजी-इवेला विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी। इनका संबंध किस अफ्रीकी देश से रहा है? यह नाइजीरिया की है, ध्यान रखिएगा, यह नाइजीरिया की है। नाइजीरिया की एंगोजी अंकोजो इबेला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर रहा है? तो बंदरगाह शहर जो रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का वह लोथल रहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे। लोथल जो किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और यह कहां स्थित है? तो गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और यही सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जहां बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? ध्यान रखेंगे, यह भारत के किस शहर में? तो भारत के हैदराबाद में आयोजित किया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? अपवाह क्षेत्र की दृष्टिकोण से सबसे लंबी नदी अमेजन नदी जो है वह सबसे लंबी नदी के रूप में शामिल किया जाता है। इसकी टोटल लंबाई जो है वो 6400 किलोमीटर है। ध्यान देंगे, 6400 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। क्लियर? और अगर पूछेगा कि अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यानी सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो मदिरा। सहायक नदी में ध्यान देंगे तो मदिरा जो है वो अमेजन नदी की सबसे लंबी सहायक नदी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है? तो कौन सा सुमेलित है? सोना जो है वो कोलार की खान सोना के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यह भी सही है। चांदी बेलाडीला तो लौह अयस्क के लिए है। बेलाडीला जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका चांदी के साथ यह मिलाप गलत हो जाएगा। हीरा पन्ना के लिए प्रसिद्ध है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक जो है आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट ब्लैक की टोटल ऊंचाई 4810 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई के तौर पर देखा हुआ है। अब ध्यान देंगे, आल्प्स पर्वत जो है वह मध्य यूरोप में स्थित पर्वत श्रृंखला है। यह आल्प्स पर्वत नहीं बल्कि यह एक पर्वत श्रृंखला है, और यह कहां स्थित है? यूरोप में स्थित है। ध्यान देंगे, यूरोप के किन किन देशों में? तो मध्य यूरोप में यह स्थित है, और यह फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड आदि देशों में यह फैली हुई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी परियोजनाओं में से कौन सा ब्यास नदी के पोंग बांध के
जल का उपयोग करती है? ब्यास नदी पर स्थित है पोंग बांध, और इस ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग कौन नदी परियोजना करती है? तो आपका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वह ब्यास नदी के पोंग बांध से ही जल का उपयोग करती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो ब्यास परियोजना के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों की एक सम्मिलित परियोजना के अंतर्गत देखा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय 2 की अवधि क्या है? तो अवधि 7 निश्चय योजना 2.0 जो बना है वो 2020 से 2025 के अंतर्गत शामिल किया गया है। ध्यान देंगे, इस 2.0 कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार का जो 7 निश्चय योजना है वो भी एक बार ध्यान देंगे। युवा शक्ति बिहार की प्रगति पहला है, दूसरा सशक्त महिला और सक्षम महिला दूसरा है, तीसरा हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पांचवा स्वस्थ शहर विकसित शहर, छठा सुलभ संपर्कता, और सातवां जो है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। यह 7 निश्चय योजना के तहत शुरुआत किया गया है जो 2020 से 25 तक यह निश्चय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित इसमें से नहीं है? तो लद्दाख में स्थित दर्रा जो है बनिहाल दर्रा जो है वह बनिहाल दर्रा, काराकोरम, चांगला और जोजिला दर्रा जो लद्दाख में अवस्थित है, लेकिन बनिहाल दर्रा जो स्थित है वह बनिहाल दर्रा यहां नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है? तो कौन सा देश है जो लाल सागर के साथ सीमा अपना नहीं बनाता है? सऊदी अरब तो बनाता है, जिबूती भी बनाता है, इरिट्रिया भी बनाता है, लेकिन इथोपिया नहीं बनाता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? लाल सागर जो है वो अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर की एक नमकीन पानी की खाड़ी के तौर पर देखा जाता है। क्लियर? दक्षिण में यह अदन की खाड़ी से लाल सागर हिंद महासागर से आकर मिल जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कैवा रहा है? तो द्वितीय स्थान सड़क निर्माण के मामले में भारत का स्थान रहा है 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसी में देखेंगे तो सड़कों का निर्माण जो किया गया 2020-21 में भारत में वो 13,327 किलोमीटर सड़क का निर्माण 20 से 21 में किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक इसमें से कौन थे? तो टेक चंद भारतीय ध्वजवाहक के रूप में टोक्यो पैरालंपिक के ध्वजवाहक भारत के तरफ से थे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? इसका अब टोक्यो पैरालंपिक का अगर शुभंकर आपसे पूछेगा तो शुभंकर जो इसका रहा वह सोमाइटी रहा। इसका शुभंकर जो रहा वह सोमाइटी रहा। टोक्यो पैरालंपिक का मोटो जो रहा, मोटो यूनाइटेड बाई इमोशंस रहा। मोटो भी याद रखेंगे, यूनाइटेड बाई इमोशंस, यूनाइटेड बाई इमोशंस इसका मोटो रहा था। जबकि थीम समारोह का जो थीम वाक्य रहा था वह मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स रहा था। इतना बात ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा 75 क्वेश्चन जो रहा था बीएसएससी का सचिवालय सहायक का सेट प्रैक्टिस। अगर आपको सेट प्रैक्टिस अच्छा लगता है तो इसे शेयर कर दिया कीजिएगा। वीडियो अगर देखने में अच्छा लगता है और हम अच्छे चीजों को आपको सिखा रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर इसे शेयर कर दिया कीजिएगा और इसे लाइक भी कर दिया कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे कंटेंट को जोड़ने का उत्साह हमें मिलता है। फ्रेंड्स तो चलिए आज की सेवा को देते विराम, फिर मिलेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपनों से बड़ों का सम्मान रखिए और तैयारी निश्चित तौर पर अपना चरमोत्कर्ष पर बनाए हुए रखिए। समय बहुत कम है। धन्यवाद।